स्टूडेंट्स अब हम लोग जानेंगे सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। देख सकते हैं यहाँ लिखे हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, या कहें तो इंटरवल के बारे में हम लोग जानेंगे। इंटरवल क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर, है ना। यानी कि एक तरफ से जो होगा कि किसी वन एंड पर जो होगा क्लोज होगा और किसी दूसरे एंड पर जो होगा वह ओपन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास एक यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है जो इधर से ये क्लोज है और ये है इधर से आपका ओपन हुआ। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है वो क्लोज है ना, एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। तो रही बात कि हम लोग इसको सबसे पहले ये इंटरवल में कौन सा नंबर शामिल होगा कौन सा शामिल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इधर से क्लोज है तो इसमें ए शामिल होगा और बी के तरफ से ओपन है, यानी इसमें बी जो है वो शामिल नहीं होगा। और उसके बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर होंगे, सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो भी सेट ऑफ रियल नंबर होंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी, यानी कि इसमें ए के तरफ से क्लोज है तो देख सकते हैं एक्स को यहाँ पे शामिल किया गया, यानी एक्स ए के इक्वल भी हो सकता है और ए से बड़ा होगा। इधर ओपन है तो देख सकते हैं बी से कम होना चाहिए। तो ये एक तरह का ओपन इंटरवल हुआ। फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, यानी कि आपको इसको पढ़ना क्या है तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। समझ में आया? फिर से मैं बतला दूं क्या पढ़ेंगे, एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, यानी इसमें ए तो शामिल होगा लेकिन बी नहीं। हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखला रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 7 हो गया। हमेशा याद रखेंगे कि जो बड़ा होगा वो उसको आप लोग जो है राइट साइड लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको लेफ्ट साइड। तो ये हो गया आपका, देख सकते हैं ये ओपन इंटरवल है एट वन एंड पे और एक क्लोज है किसी दूसरे एंड पर। इधर क्लोज है और इधर ये ओपन है और यहाँ पे कॉमा देंगे। तो ये क्या है, तो एक सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कौन कौन से नंबर शामिल हैं, तो इसमें वो सारे सेट ऑफ रियल नंबर शामिल होंगे जो 3 के बराबर या 3 से बड़ा होंगे लेकिन लेस देन क्या होंगे, 7 होंगे। यानी अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है वह जो 7 है वो 7 जो है वो 7 शामिल नहीं होगा, यहाँ पे गैप रखेंगे। और यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे गैप नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें 3 इंक्लूड है और 3 और 7 के बीच में जितने नंबर हैं वो सारे नंबर इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देंगे, ये -∞ टू इन्फिनिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल फ्रॉम 3 to 7 इंक्लूडिंग 3 बट एक्सक्लूडिंग 7। तो ये आपका था सेमी ओपन इंटरवल, आप इसको कर सकते हैं, या सेमी क्लोज इंटरवल कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसका, हम लोग ये क्लियर कर लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोगों ने। अब हम लोग ओपन इंटरवल का एक दूसरा केस जानेंगे। देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड से जो है वो खुला हुआ है, बहुत तरीके से भी इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल, है ना, या आप लोग इसको कह सकते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। या इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो क्या कहेंगे इसको कि एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी। फिर से समझिए इसको क्या पढ़ेंगे, एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी। अब रही बात कि ये कैसे सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इतना लिखने का मतलब ही हुआ कि ये कुछ सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें बस ए शामिल नहीं होगा, बी शामिल होगा और उसके बीच में जितने नंबर होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एक्स का जो भी वैल्यू है ए से बड़ा होना चाहिए और बी के बराबर या बी से कम होना चाहिए। तो इसको हम लोग, ये आपका एक ओपन इंटरवल था, देख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। अब हम लोग इसको एग्जांपल पर समझने की कोशिश करेंगे, है ना, इस इंटरवल को। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई 4 लिया और ये आपका कोई एक यहाँ पे 7 लिया, है ना। तो यहाँ पे इस बार हम लोग इधर से ओपन कर दिए और इधर से इसको क्लोज है, तो इसको ओपन क्लोज इंटरवल भी पढ़ सकते हैं ना।
तो हम लोग ऐसे इसको ओपन इंटरवल पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, ओपन इंटरवल फ्रॉम 4 to 7 है ना, एक्सक्लूडिंग 4 बट इंक्लूडिंग 7। और ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट इस तरह से होगा कि ग्रेटर देन 4 होगा बट लेस देन 7 होगा, है ना। और इसको नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप ऐसे यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे गैप रखेंगे और यहाँ पे आपका 7 हो गया, बड़ा नंबर राइट साइड होना चाहिए नंबर लाइन पर। और ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और बीच में थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो ये इसमें से क्लियर हो गया, इसमें 4 शामिल नहीं है, 7 जो है इंक्लूड है, और 4 7 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ नंबर लाइन पर इस इंटरवल का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग। तो ये आपका था ओपन इंटरवल, इसका भी मतलब क्लियर करा दिए हैं ना। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं ना, ए को ओपन है तो इसलिए यहाँ पे ए के तरफ से यहाँ पे ओपन रहेगा और बी के तरफ से क्या रहेगा, डार्क करेंगे चूंकि क्लोज है, और इसके बीच में थोड़ा सा क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, है ना। और कभी कभी ध्यान रखेंगे कि ओपन इंटरवल इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देख रहे हैं ये ओपन के लिए ऐसा सिंबल भी यूज होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जो है इस तरह का, इधर से ओपन जो है राइट साइड से, तो आप इसको ऐसे भी इधर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है जो हम लोग जानेंगे। माइनस इन्फिनिटी, ये एन ओपन इंटरवल, इसको क्या पढ़ेंगे, एन ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। एन ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये क्या डिस्क्राइब करता है, तो ये डिस्क्राइब करता है द सेट ऑफ रियल नंबर इन रिलेशन टू ए लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हम लोग नंबर लाइन पर समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये नंबर लाइन हो गया आपका, है ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी। यहाँ पे इंटरवल देख ही रहे हैं, ये इंटरवल का मतलब ही हुआ कि इसमें ये और ये जो है वो शामिल नहीं है। इन्फिनिटी है, ये तो कोई फिक्स नंबर होता नहीं है ना, ये एज ए वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। जस्ट लाइक ए सिंबल, ये सिंबल है ना, ये जस्ट लाइक ए सिंबल, ये आपका ये क्या है, जस्ट लाइक ए सिंबल, ये आपका एक सिंबल है ना, जो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन एनी रियल नंबर, है ना। उसी तरह से ये भी एक सिंबल है, बिहेव लाइक एज ए वेरिएबल, है ना, जो लेस देन एनी रियल नंबर। और इसके ये जो ओपन है, इसमें मतलब हुआ ये दोनों शामिल नहीं है, तो इसके बीच में जो भी नंबर होंगे, है ना, वो सारे नंबर जो होंगे वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो सेट है ना, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ रियल नंबर को। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कि इसमें 0 को शामिल किया गया है और ये जो है इन्फिनिटी को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये कोई फिक्स नंबर होता भी नहीं है। अभी हमने बतलाया कि एक सिंबल होता है जो वेरिएबल की तरह बिहेव करता है, और इसका मतलब ये होता है कि ग्रेटर देन एनी रियल नंबर। इसको नंबर लाइन पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन निगेटिव रियल नंबर को, यानी सारे रियल नंबर जो निगेटिव नहीं हो। तो यहाँ पे नंबर लाइन पर मान लीजिए आपका क्या हो गया, नंबर लाइन पर यहाँ पे आपका 0 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं गैप नहीं दिया, यानी 0 शामिल है इसमें। और इसके बाद में आपका ये इन्फिनिटी के तरफ से ये हो गया आपका, इधर से पूरा ये डार्क रहेगा, है ना। तो ये आपका हो गया क्या, इसमें 0 शामिल है और इन्फिनिटी तो खैर शामिल होगा ही नहीं, है ना। तो 0 को शामिल और फिर इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सब निगेटिव होंगे। तो 0 से बाद में जो होते हैं वही निगेटिव होते हैं, तो 0 भी नॉन निगेटिव, और इधर से जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वह सभी नंबर जो होंगे वह सब क्या होंगे।